राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावनवा। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, 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 यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। जय जय नंद यशोदा दुला। गिरिवरधारी गोपाल। गोपाल 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 गोपाल। गाइए प्रेम से भाव से गाइए। गोपाल 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 गोपाल। जय जय नंद यशोदा दुला। गिरिवरधारी गोपाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। Hare Rama
बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटारी यटा जग की, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठाकुरानी शिराधिका रानी। अपनी ठाकुरानी शिराधिका रानी। अपनी ठाकुरानी शिराधिका रानी। हाँ राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ। हाँ गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय। गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय। प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद।
जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद जय जय प्रभुपाद 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 जय श्री प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर कृष्णचंद्र भगवान की शील प्रभुपाद की। आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा प्रस्थापित श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवत जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वांग्मय मूर्ति है, श्रीमद् भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं, श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। एकादश स्कंद में ऐसा वर्णन है, भगवान कृष्ण जब इस धराधाम को छोड़कर अपने धाम वैकुंठ में जा रहे थे, तब उद्धव जी के देखते देखते कृष्ण इस भागवत में प्रवेश हो गए। दूसरे शब्दों में भगवान कृष्ण ही भागवत के रूप में कन्वर्ट हो गए। इसलिए भागवत के जो 12 स्कंद हैं, ये प्रत्येक स्कंद भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग है। शास्त्र में इनका वर्णन करते हुए कहते हैं, पादो यदीयो प्रथम द्वितीय तृतीय तुर्यो कथितो यदूरो नाभिस्तथा पंचमएव षष्ठो भुजातरंगो युगल तथान्यो कंठस्तु रामं नवमो यदीयो मुखारविंदं दृश्यमप्रफुल्लम् एकादशो ललाटपटं शिरो तु द्वादश एव भाति। शास्त्र के इन 2 श्लोक में भगवान के प्रत्येक अंग का वर्णन किया गया है। पादो यदीयो प्रथमतु द्वितीय, श्रीमद् भागवत के प्रथम 2 स्कंद भगवान श्री कृष्ण के चरण है। तृतीय तुर्यो कथितो यदुरु, भागवत का तृतीय और चतुर्थ स्कंद भगवान श्री कृष्ण के कटी प्रदेश के नीचे के 2 भाग हैं।
नाभिस तथा पंचम एव षष्ठो। श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद भगवान कृष्ण की नाभि है। श्रीमद् भागवत का षष्ठ स्कंद भगवान श्री कृष्ण का वक्षस्थल है। भुजा तरंगो युगल तथान्यो। भागवत का सप्तम और अष्टम स्कंद भगवान श्री कृष्ण की दोनों भुजा है। कंठस्तु रामम नवमो यदीयो। भागवत का नवम स्कंद भगवान श्री कृष्ण का कंठ है। मुखारविंदम दृश्यम प्रफुल्लम। भागवत का दशम स्कंद भगवान श्री कृष्ण का मुख है। एकादशो यस्य ललाट पट्टम। भागवत का एकादश स्कंद भगवान श्री कृष्ण का ललाट है और भागवत का 12वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण का तिलक है। इस प्रकार भागवत के 12 स्कंद भगवान के प्रत्येक अंग है। अतः ये भागवत कोई साधारण ग्रंथ, ये भागवत कोई साधारण किताब नहीं, ये भागवत साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है। और भगवान के साथ बैठने से, भगवान के गोद में बैठने से जीव को जितना आनंद होता है उतना ही आनंद भागवत कथा में बैठकर प्राप्त हो सकता है। हम सबका परम सौभाग्य है, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज इस्कॉन गुवाहाटी के द्वारा यहाँ पर भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। भक्तों, इसी भागवत कथा को सुनने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजाओं को अपना घर छोड़कर, अपने राज रजवाड़े त्याग कर जंगल में जाना पड़ता था। वन में जाकर ये भागवत का श्रवण कर सकते थे, परंतु आज वही भागवत श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमारे घर पर बैठकर प्राप्त हो रहा है। हमारे अपने स्थान पर, हमारे अपने मोहल्ले में, हमारे अपने एरिया में इस भागवत कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। इसके पीछे एकमात्र श्रील प्रभुपाद की कृपा है। तो भक्तों, प्रभुपाद जी की इस कृपा का हम सबको लाभ उठाना चाहिए। आइए, आज श्रीमद् भागवत का तृतीय सत्र है, तृतीय दिन है। गत सत्र में भगवान कृष्ण हस्तिनापुर को छोड़कर द्वारिका की ओर जा रहे थे और उस समय देवी उत्तरा कृष्ण के पास आई रक्षा मांगने के लिए। उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छूट चुका था, परंतु उस समय भी भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। कल आप सबने श्रवण किया, उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ में चक्र लेकर उत्तरा के गर्भ में चले गए। किसी ने पूछा, भगवान ने दो दो आयुध क्यों लिया? गदा से काम चल सकता था, तो दो दो अस्त्र हाथ में क्यों ले लिए? भगवान ने सोचा, यदि ब्रह्मास्त्र को फेल करने में गदा फेल हो गई तो चक्र से काम चला लूंगा। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने में बहुत उत्कंठित होते हैं। तो जब कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, उसी समय देवी कुंती के हृदय में कृष्ण के प्रति ऐश्वर्य भाव उदित हो गया। भक्तों, ये कुंती कौन है? इस विषय में यदि आपको बताऊं तो ये कुंती जो है राजा शूरसेन की पुत्री है, राजा शूरसेन की कन्या है। इसी राजा शूरसेन के पुत्र हुए श्री वसुदेव, और जिन वसुदेव के पुत्र हुए कृष्ण। वसुदेव और कुंती ये दोनों भाई बहन थे। वैसे जन्म से इनका नाम पृथा था,
इनका नाम पृथा था। राजा शूरसेन के एक मित्र थे कुंती भोज। राजा कुंती भोज उनके मित्र थे और उनके वहां कोई कन्या नहीं थी। इसलिए राजा शूरसेन ने अपनी कन्या पृथा को कुंती भोज राजा को प्रदान कर दिया। राजा कुंती भोज ने इस पृथा कन्या को जब गोद लिया तो इस पृथा का नाम हो गया कुंती। कुंती भोज की कन्या होने के कारण इनका नाम कुंती रखा गया। और आगे चलकर इनका विवाह राजा पांडु के साथ हुआ, जो धर्मात्मा राजा थे। क्योंकि राजा पांडु के बड़े भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और ऋषि मुनियों ने निर्णय लिया कि अंधा व्यक्ति दुनिया को नहीं चला सकता है। इसलिए धृतराष्ट्र को राजा न बनाकर पांडु को राजा बनाया जाए। तो उस समय पांडु इस दुनिया के राजा हुए और बहुत सुंदर उन्होंने शासन किया। ऐसा महाभारत में वर्णन है, जब तक राजा पांडु हस्तिनापुर के राजा थे, जब तक वे राजा रहे तब तक उनकी सेना को युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। राजा पांडु के प्रभाव से ही विपक्ष के राजा उनके शरणों में गिर जाते थे, उनके चरणों में पड़ जाते थे। ऐसे धर्मात्मा राजा पांडु की पत्नी देवी कुंती थी, पतिव्रता नारी थी। इतिहास में ऐसी घटना आती है, राजा पांडु को श्राप लगा था कि वे अपनी पत्नी को स्पर्श करते ही मर जाएंगे। क्योंकि एक दिन राजा पांडु शिकार करने के लिए वन में गए थे और वहां पर जंगल झाड़ी के पीछे कुछ आवाज आ रही थी, हिरण की आवाज। तो उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया। शब्द सुनकर वह बाण चला दिया और वह बाण एक हिरण और हिरणी को पार करके चला गया। वास्तव में वो कोई हिरण नहीं थे, किंदम नाम के ऋषि थे। संसार में लोक लज्जा के कारण हिरण का रूप लेकर उनकी पत्नी हिरणी का रूप लेकर दोनों संग कर रहे थे। और उसी समय राजा पांडु ने उसे बाण मारा, दोनों की मृत्यु हुई और मरते मरते किंदम ऋषि ने राजा पांडु को श्राप दे दिया कि जिस समय तुम अपनी पत्नी को स्पर्श करोगे उस समय तुम्हारी हमारी तरह ही मृत्यु हो जाएगी। ऐसी स्थिति थी। राजा पांडु जन्म से बीमार रहते थे। एक दिन की बात, उन्होंने सोचा कुछ दिन के लिए वन में जाकर आऊं, क्योंकि वन में शुद्ध हवा होती है, शुद्ध फल फूल होते हैं। तो 1-2 महीने के लिए वे जंगल में गए और जाते समय अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को राज सिंहासन पर बिठा कर गए। बोले भैया मैं 1-2 महीने के लिए जा रहा हूं, वापस आऊंगा, फिर से ये राज को संभाल लूंगा। राजा पांडु अपनी पत्नी कुंती और दूसरी पत्नी जिसका नाम था पृथा माद्री, अपनी पत्नी कुंती और माद्री को लेकर वन में गए। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। एक दिन राजा पांडु ने अपनी पत्नी कुंती से कहा, कुंती वशिष्ठ जी ने आपको वरदान दिया है कि तुम जब चाहो तब देवताओं का आवाहन कर सकती हो और देवता के द्वारा तुम्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। तो देवी तुम एक काम करो, तुम देवताओं का आवाहन करो जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि मैं तो तुम्हें छू नहीं सकता हूं, छूंगा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। कुंती ने ना कहा, परंतु पति की आज्ञा हुई
और अपनी पति की आज्ञा को लेकर देवी कुंती गई और सबसे पहले धर्मराज का आवाहन किया। धर्मराज प्रकट हुए, उनकी दृष्टि से देवी कुंती को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था युधिष्ठिर। जब ये पुत्र प्राप्त हुआ तब देवताओं की आकाशवाणी हुई कि यह बालक धर्म के ऊपर अड़ग रहेगा और अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेगा। राजा पांडु ने कहा, अब जाओ और वायु देवता का आवाहन करो। देवी कुंती जाकर वायु देवता का आवाहन करने लगी। पवन देवता प्रकट हुए और वायु देवता की कृपा से उनको दूसरे पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम था भीम। महाभारत में ऐसा वर्णन है कि भीम का जिस दिन जन्म हुआ उस दिन उनमें 2000 हाथी का बल था। 2000 हॉर्स पावर नहीं, एलिफेंट पावर। आज जो है पावर को घोड़े के साथ तुलना किया जाता है, 2000 हॉर्स पावर, 100 हॉर्स पावर, लेकिन पहले के जमाने में एलिफेंट पावर चलता था। पहले के जमाने में एलिफेंट पावर, अभी हॉर्स पावर धीरे धीरे करके डॉग पावर हो जाएगा, फिर कैट पावर हो जाएगा, फिर रेड पावर हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे पावर घटता जा रहा है। जन्म से ही भीम में 2000 हाथी का बल था। और इतना ही नहीं, ऐसी घटना आती है जिस दिन देवी कुंती भीम का जन्म हुआ और भीम को लेकर अपने घर की ओर आ रही थी, उस समय सामने से एक दहाड़ता हुआ सिंह आया और सिंह को देखकर देवी कुंती डर गई और हाथ से वह बालक छूट गया। महाभारत में ऐसा वर्णन है कि भीम जिस पत्थर की शिला के ऊपर गिरा वह पत्थर चकनाचूर हो गया। तो दूसरे पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा पांडु के कहने पर देवी कुंती ने इंद्र देवता का आवाहन किया और इंद्र देवता का आवाहन करने से इंद्र के अंश से, इंद्र की कृपा से उनको अर्जुन की प्राप्ति हुई और आकाशवाणी हुई कि आपका यह पुत्र इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा। इस प्रकार देवी कुंती को 3 पुत्र की प्राप्ति हो गई। तब राजा पांडु ने कहा कि प्रिय, आपको 3 पुत्र मिल गए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। अब आपकी छोटी बहन के लिए भी कुछ पुत्र की कामना करो। तब देवी कुंती माद्री के लिए देवताओं का आवाहन करने लगी। स्वर्ग के अश्विनी कुमारों का आवाहन किया। स्वर्ग में अश्विनी कुमार रहते हैं, वो स्वर्ग के देवताओं के ऑर्थोपेडिक सर्जन है। कोई कितना भी अंग कट गया हो, टूट गया हो, ये अश्विनी कुमार जो है उसको ज्वाइंट करने में एक्सपर्ट है। ऐसी पूर्व में एक कथा भागवत में 6ठे स्कंद में आती है कि एक बार दधीचि ऋषि मुनि के पास देवराज इंद्र गए। दधीचि ऋषि ने स्वागत किया और कहा कि इंद्र जो चाहिए वो मांग लो। इंद्र ने सीधा कह दिया, तुम जो अश्वशिरा विद्या जानते हो मुझे सुना दो। दधीचि ऋषि ने मनी मन में सोचा कि यदि इसे ये विद्या सिखा दूंगा तो इसका मिस यूज करेगा। दधीचि ऋषि ने कहा, ये मैं आपको नहीं सुना सकता हूं। तब इंद्र ने तलवार निकाल के उसको धमकी देते हुए कहा, देखो चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे यह विद्या नहीं सिखाते हो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बाद और किसी को मत सिखाना। मैं नहीं तो और कोई नहीं। और यदि किसी को यह विद्या आपने प्रदान की तो इसी तलवार से आपका मस्तक काट दूंगा। इतना कह के इंद्र वहां से चला गया। बहुत समय पहले इस अश्विनी कुमारों को दधीचि ऋषि ने वादा किया था कि आप जब मेरे पास आओगे तब मैं आपको अश्वशिरा विद्या सिखाऊंगा। तो इंद्र के चले जाने के बाद कुछ दिन पश्चात अश्विनी कुमार दधीचि ऋषि के पास आए
और कहे गुरुजी अब आप हमें वो अश्वशिरा विद्या सिखाइए। गुरुजी ने कहा देखो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आपको विद्या दूंगा तो इंद्र मेरा गला काट देगा। बोले गुरुजी इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम लोग ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, आपको अपना गला कटने का ही भय है ना, एक काम करते हैं इंद्र के आने से पहले ही हम आपका गला काट देते हैं और आपके ऊपर घोड़े का गला चढ़ा देते हैं, घोड़े का मस्तक चढ़ा देते हैं, फिर आप हमें विद्या दे देना, इंद्र आएगा आपका मस्तक काट देगा तो ओरिजिनल मस्तक फिर से हम आपका ज्वाइंट कर देंगे। कभी कभी संसार के गुरु भी ऐसी फजीयत में फंस जाते हैं। अब गुरुजी ने कहा ठीक है काटो। तो अश्विनी कुमारों ने, ये दोनों भाइयों ने मिलकर दधीची ऋषि का मस्तक काट दिया, काट कर फ्रीजर में रख दिया और घोड़े का मस्तक उसके गले पर चढ़ा दिया और उस घोड़े के मुख से उन्होंने विद्या सुनाई। घोड़े के मुख से विद्या सुनाने के कारण उसका नाम हुआ अश्वशिरा विद्या। अश्व के मुख से विद्या सुनाई। इंद्र को पता चलते ही क्रोधित होकर हाथ में तलवार लेकर आया और खच करके गला उड़ा दिया, गला काट के चला गया। इंद्र के जाने के बाद वो जो फ्रीजर में रखा था ना ओरिजिनल, उसे निकालकर इन दोनों ने मिलकर उसको ज्वाइंट कर दिया। ये है अश्विनी कुमार। तो कहते हैं देवी कुंती गई, अश्विनी कुमार का आवाहन किया और अश्विनी कुमार से 2 संतान की प्राप्ति हुई, नकुल और सहदेव। तो ये नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र हुए और युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन ये तीनों कुंती के पुत्र हुए। इस प्रकार राजा पांडु के 5 पुत्र हो गए और ये 5 पुत्रों के साथ वन में रह रहे थे। वन में रहते रहते एक दिन, जिस दिन अर्जुन का जन्मदिन था, उस दिन अब भगवान का योग, भगवान की प्रेरणा, राजा पांडु उस ऋषि मुनि के श्राप को भूल गए और उस समय उन्होंने अपनी पत्नी माद्री को छू लिया, माद्री का स्पर्श कर लिया और स्पर्श करते ही राजा पांडु की मृत्यु हो गई। एक और अर्जुन का जन्मदिन चल रहा था, बहुत सुंदर बलून लगाए गए थे, केक लाया गया था, हैप्पी बर्थडे टू यू किया जा रहा था, और दूसरी ओर राजा पांडु की मृत्यु हो गई। ये सारा उत्सव शोक में बदल गया। राजा पांडु का जब देह संस्कार किया गया तब देवी कुंती भी उस चिता के ऊपर चढ़ गई, बोले मैं भी मेरे पति के पीछे सती बन जाऊंगी। पहले के जमाने में सती बनने का रिवाज था। पति जब मर जाते थे तब पत्नी भी उनके साथ मर जाती थी, यह सोचकर कि बिना पति के मेरा जीवन तो दुखमयी। लेकिन आज पति जब चले जाते हैं तो पत्नी नाचती है, काम बन गया, परेशान कर रहा था। पत्नी प्रसन्न होती है, खुश हो जाती है। लेकिन आर्यवर्ष की नारी अपने पति के विरह में रह नहीं सकती थी। राजा पांडु जब चिता के ऊपर लेटाए गए तब देवी कुंती भी मरने के लिए तैयार हुई, लेकिन उसी समय उनकी छोटी बहन, राजा पांडु की छोटी पत्नी माद्री आई और कहने लगी, बहन सती बनने का सौभाग्य आप मुझे दीजिए, क्योंकि यदि आप सती बन जाओगी और मैं जीवित रहूंगी तो मेरे अंदर बहुत बड़ा दोष है। मैं नकुल और सहदेव को मेरा पुत्र मानूंगी और युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन को पराया पुत्र मानूंगी। लेकिन बहन मुझे विश्वास है कि यदि तुम इस संसार में रहोगी तो 5 पुत्र को अपना मानकर उनकी सेवा करोगी, इसलिए सती बनने का अवसर मुझे चाहिए। राजा पांडु के पीछे देवी माद्री सती हो गई, दोनों की मृत्यु हो गई। भक्तों, कुंती के जीवन में बहुत दुख आए। एक तो पति के मरने का दुख, माद्री के मरने का दुख,
और जब देवी कुंती पांचों पांडवों को लेकर हस्तिनापुर में आई तो हस्तिनापुर के लोग देवी कुंती के ऊपर अनेकों कीचड़ उछालने लगे। बोले इस कुंती को तो श्राप था, राजा पांडु को तो श्राप था कि वे कभी भी अपनी पत्नी को स्पर्श नहीं कर सकते, तो ये 5-5 पुत्र कहां से आए? ये पांचों पुत्र राजा पांडु के नहीं, ये कुंती किसी पराये पुरुष से पुत्र को प्रकट करके आई है। ये कोई स्त्री नहीं, ये वेश्या है, वेश्या। पति के मरने का दुख, ऊपर से अनेकों प्रकार के प्रहार किए गए देवी कुंती के ऊपर, गालियां दी गई देवी कुंती को। परंतु उस समय वेदव्यास मुनि और अनेकों बड़े बड़े ऋषि मुनि आए और उन्होंने प्रमाणित किया कि नहीं नहीं, ये पांचों पुत्र राजा पांडु के हैं। तब जाकर हस्तिनापुर के लोगों ने इस बात को स्वीकार किया और देवी कुंती को हस्तिनापुर में स्थान प्रदान किया। तो भक्तों, जिस कुंती ने अपने जीवन में दुख के अलावा और कुछ नहीं देखा, जो कुंती भगवान श्री कृष्ण की बुआ है, देवी कुंती जो है ना, वो कृष्ण की बुआ है, कृष्ण की भक्ता है। ऐसी देवी कुंती कृष्ण को अपना बेटा मानती है, अपना पुत्र मानती है। आज जब कृष्ण रथ पर सवार होने जा रहे थे, तब कृष्ण ने कुंती को प्रणाम किया और उस समय कुंती ने कृष्ण को आशीर्वाद भी दिया, जैसे एक मां अपने बेटे को आशीर्वाद देती है। मंगलम भव कल्याणमस्तु। वैसे देवी कुंती ने कृष्ण को आशीर्वाद दिया। कृष्ण रथ के ऊपर सवार हुए। अब 5 मिनट पहले जिस कुंती ने कृष्ण को आशीर्वाद दिया था, वही कुंती के हृदय में कृष्ण के प्रति भगवत्ता उदित हो गई। बोले ये मेरा बेटा नहीं, ये तो साक्षात भगवान है। और देवी कुंती दौड़कर आई और कृष्ण को प्रणाम करने लगी। भक्तों, क्योंकि यहां पर यह प्रसंग आया है, वैसे भक्ति में जो कई वर्षों से हैं वो इस बात को ठीक से समझ सकते हैं। ये थोड़ी गहरी फिलोसॉफी है। भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करने वाले 2 प्रकार के भक्त हैं, एक व्रज परिकर और एक मथुरा द्वारिका के परिकर। ये दोनों का भगवान से प्रेम है, ये दोनों का भगवान के साथ संबंध है, लेकिन दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। जो ब्रज परिकर है, जो ब्रजवासी हैं, जो ब्रज में रहने वाले भक्त हैं, वो भगवान कृष्ण को अपना पुत्र मानते हैं, अपना बेटा मानते हैं, अपना पति मानते हैं। और उस समय कृष्ण कितना ही ऐश्वर्य दिखाए, कृष्ण कितनी भी बड़ी लीला करे, फिर भी वे कृष्ण को अपना बेटा ही मानते हैं, भगवान नहीं मानते। मथुरा के परिकर और द्वारिका के परिकर हैं, वो भी कृष्ण को अपना संबंधी मानते हैं, लेकिन जब कृष्ण अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं तो वो संबंध भूल जाते हैं और कृष्ण को भगवान मान बैठते हैं। बात समझ में आ रही है? जो ब्रज परिकर हैं, कृष्ण उनके सामने कितनी भी लीला करे, उनके लिए कृष्ण अपना बेटा है, ये हमारा लाला है। और मथुरा और द्वारिका के परिकर के लिए भी कृष्ण पति है, पुत्र है, लेकिन थोड़ी सी लीला करने पर वो कृष्ण को भगवान मान बैठते हैं। जैसे ब्रज में भगवान श्री कृष्ण जब 6 दिन के थे, उस समय उन्होंने पहाड़ जैसी लंबी चौड़ी राक्षसी का वध किया। 6 दिन की उम्र में 6 दिन के बालक ने 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी 7 कोस 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी पूतना का वध किया। लेकिन फिर भी ब्रजवासियों ने क्या समझा? ये तो विष्णु की कृपा है कि जिससे हमारा लाला बच गया। अब ब्रजवासी को कहां पता है कि विष्णु के ऊपर तेरे लाला की कृपा है। जब शक्टासुर को उड़ा दिया, तब भी ब्रजवासियों ने यही सोचा कि देवताओं की हमारे लाला के ऊपर कृपा है।
अरे बड़े बड़े देवता इनके द्वार पर दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, ये नंद और यशोदा कहाँ जानते हैं। इतना ही नहीं, कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन धारण किया। भागवत में बहुत सुंदर सुंदर इन लीलाओं का वर्णन हुआ है। कृष्ण जब लगभग 5-7 साल के हुए तो दिवाली का दिन था और सुबह जगे तो देखा कि उनके घर में पूरी बन रहा है, पकवान बन रहा है, अनेकों प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं। कृष्ण ने अपने माता को पूछा, माता ये क्या हो रहा है? किसी की शादी है, कोई फंक्शन है क्या? माता ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, अपने बाबा को जाकर पूछो। कृष्ण दौड़कर अपने नंद बाबा के पास आए, बोले बाबा बाबा ये क्या हो रहा है? बोले मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं काम में व्यस्त हूं। अब बाबा माँ के पास भेज रहे हैं, माँ बाबा के पास भेज रहे हैं। अंत में कृष्ण ने अपने बाबा नंद बाबा का हाथ पकड़ लिया और कहा बताओ पिताजी ये क्या हो रहा है? बोले कृष्ण सदियों से हमारी ये परंपरा चली आ रही है कि हर दिवाली के दिन हम लोग देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। अच्छा बाबा आप लोग देवराज इंद्र की पूजा करते हो? कृष्ण ने अपने मन ही मन में सोचा कि आगे चलकर कुरुक्षेत्र की भूमि में अर्जुन को ज्ञान देना है, अहम सर्वस्य प्रभो, मैं ही सबका ईश्वर हूं, मैं ही भगवान हूं। आगे चलकर दुनिया के लोगों को मुझे प्रचार करना है, मैं ही भगवान हूं, और जब तक मेरे घर वाले लोग ही मेरी भक्ति नहीं करेंगे तो दूसरों को क्या उपदेश दूंगा। इसलिए कृष्ण ने ये प्रीचिंग कार्यक्रम जो है अपने घर से शुरू किया और कहने लगे बाबा इंद्र की पूजा क्यों करते हो आप? नंद बाबा ने समझाया बेटा हम लोग गोपाल हैं, हमारा जीवन गायों के ऊपर निर्भर है। गाय से दूध दही माखन मिलता है, उसे बेचकर हमारा जीवन चलता है, और गाय तब तक दूध नहीं दे सकती जब तक उसे घास न मिले, और घास तब तक नहीं उगता है जब तक वर्षा न हो, बारिश न हो, और बारिश तब तक नहीं हो सकती जब तक इंद्र की कृपा न हो। इसलिए हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं। तब कृष्ण ने कहा बाबा ये वर्षा प्राप्त करने के लिए, बारिश के लिए इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं है। यदि हमारे कर्म में बारिश लिखी है तो इंद्र को तो मजबूर होकर बारिश करना होगा। इंद्र कोई राजा नहीं, इंद्र कोई भगवान नहीं है, इंद्र तो एक मैनेजर है, वो तो भगवान के अधीन है। यदि हमारा कर्म अच्छा है, हमारे कर्म में लिखा है तो बारिश होगी, उसमें इंद्र की पूजा अलग से करने की क्या जरूरत? बाबा मैं तो कहता हूं आप ये इंद्र की पूजा सब छोड़ दो। अब देखिए सदियों से जो पूजा करते आए हैं, 5 साल का लड़का कह रहा है ये सब छोड़ दो। तो नंद बाबा ने कहा अच्छा इंद्र की पूजा छोड़ दे तो हम किसकी पूजा करें? तब कृष्ण ने कहा बाबा यदि आपको पूजा करनी है तो गिरिराज गोवर्धन की पूजा कीजिए, क्योंकि गोवर्धन साक्षात भगवान का स्वरूप। भक्तों ब्रह्म वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता, इन सब ग्रंथों में वर्णन है कि ये गोवर्धन और कुछ नहीं भगवान श्री कृष्ण के हृदय का टुकड़ा है। अचिंत्य वेदावेद गोवर्धन साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, जिसे भागवत में हरिदास वर्य कहा गया है। कृष्ण ने कहा बाबा गोवर्धन की पूजा कीजिए। भक्तों सदियों से ब्रज में रहने वाले सब लोग देवराज इंद्र की पूजा करते आए थे, लेकिन 5 वर्ष के बालक के कहने पर सभी ब्रजवासियों ने एक साथ एक स्वर से स्वीकार कर लिया, यदि कृष्ण की इच्छा है कि हम इंद्र की पूजा न करके गोवर्धन की पूजा करें तो आज से हम गोवर्धन की पूजा करें। विचार कीजिए भक्तों कृष्ण के प्रति कितना प्रेम होगा उन ब्रजवासियों को। कृष्ण ने कहा बाबा आप लोग इंद्र की इतनी पूजा करते हो, आज तक इंद्र तुम्हारे सामने आया? बोले नहीं आया। बाबा एक बार गोवर्धन की पूजा करो, वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा। बाबा इंद्र ने आज तक आपके सामने आपके दिए गए भोगों को खाया? नहीं खाया।
बाबा आप देखना गोवर्धन प्रकट हो जाएगा और आपके सामने इन भोगों को खाएगा, और इतना ही नहीं वो गोवर्धन आपके पास से और भोग मांगेगा और अन्न मांगेगा। तब कृष्ण के मधुमंगल आदि जो सखा थे ना, वो कहने लगे बाबा बाबा इसकी बात में मत आना, इसका भगवान कोई भिखारी होगा। लेकिन कृष्ण ने तो अपनी लीला से सबके मन को आकृष्ट कर लिया था। कृष्ण के कहने पर सब लोग अपने घर से पूरी पकवान लेकर बैलगाड़ी भर भर के उस गिरिराज गोवर्धन की तलटी में गए, और बहुत सुंदर वहां पर एक अन्नकूट बनाया गया। बहुत बड़ा पर्वत खड़ा हो गया गिरिराज गोवर्धन के लिए। प्रश्न उठा कि अब इसको भोग कौन चढ़ाए? बोले काम करते कृष्ण को ही सौंप देते ये कार्य। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन के सामने बैठे और उसको भोग चढ़ाने लगे। लोग क्या जाने कि गिरिराज स्वयं भगवान कृष्ण ही है। जब भोग चढ़ाया तब गिरिराज जी प्रकट हो गए, सब लोग दंग रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। गिरिराज जी साक्षात प्रकट हुए और वहां पर पूरी पकवान खाने लगे। कहने लगे ये पूरी किसके घर से है? ब्रजवासी कहते मेरे घर से। बहुत अच्छी पूरी है, क्या चाहिए तुमको? बोले कई सालों से बच्चे नहीं हो रहे, तथास्तु आज से 9 महीने के बाद तुम्हें बच्चे की प्राप्ति हो जाएगी। ये हलवा किसके घर से आया है? मेरे घर से आया है स्वामी। क्या चाहिए? पैसे, आज से तुम्हें धन मिल जाएगा। तुम्हें क्या चाहिए? भक्ति मिलेगी, ये मिलेगा। सबको आशीर्वाद देने लगे और सब लोग प्रसन्न हो गए। और जब अन्न खा लिया तब कृष्ण को पूछा गया अब क्या करे? तब कृष्ण सभी ब्रजवासियों को लेकर गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करने लगे। बहुत सुंदर गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा हुई। सभी ब्रजवासी अपने अपने घर पर चले गए। और दूसरी ओर देवराज इंद्र ने कैलेंडर देखा। वहां स्वर्ग में भी कैलेंडर होगा ना। कैलेंडर में देखा कि हर दिवाली के दिन ब्रजवासियों के द्वारा सारे भोग आ जाते हैं, इस बार मेरी पूजा क्यों नहीं हुई? इंद्र को पता चला 5 वर्ष के बालक के कहने पर मेरी पूजा न करके ब्रजवासियों ने पत्थर की पूजा की है। देवराज इंद्र क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर सांवर्तक मेघ को बुलाया। सांवर्तक मेघ को आदेश दे दिया जाओ और ब्रज में रहने वाले समस्त ब्रजवासियों को मार डालो। इतनी वर्षा करो, इतनी बारिश करो कि सारा ब्रज उस नदी में बह जाए। देवराज इंद्र के आदेश से सांवर्तक मेघ उस ब्रज की सीमा में आ गया और ब्रज में भयंकर बारिश करने लगा। ब्रज में वर्षा होने लगी, साधारण वर्षा नहीं थी, वो सांवर्तक मेघ की वर्षा मूसलाधार होने लगी। मूसल जितना मोटा होता है ऐसे मोटे मोटे बूंद गिरने लगे। वो बूंद नहीं, पूरा ओद गिरने लगा। और केवल वर्षा नहीं, आंधी, ओले, तूफान, पत्थर बरसाने लगे सांवर्तक। इस प्रकार धीरे धीरे करके ब्रज में पानी भरने लगा और सारा ब्रज उस सांवर्तक मेघ की वर्षा में डूबने लगा। सारे गोधन डूबने लगे, सारे ब्रजवासी डूबने लगे और सब लोग दाइमाम पाइमाम करते हुए कृष्ण की शरण में गए। कृष्ण की शरण में आकर कृष्ण ने कहा निश्चिंत रहो, और उसी समय भगवान कृष्ण सभी ब्रजवासियों को लेकर गिरिराज गोवर्धन की तलटी में चले गए। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना बायां हाथ गिरिराज गोवर्धन के नीचे डाला। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे वर्षा की ऋतु में छोटे छोटे बच्चे बरसाती छाते को खेलते खेलते उखाड़ लेते हैं, वैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया। गिरिराज गोवर्धन को उखाड़कर आकाश में उछाला और उस समय भगवान कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को अपनी एक उंगली के ऊपर धारण कर लिया। गिरिराज धरण की कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन धारण किया है। और भक्तों
सारे ब्रजवासी उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए और भगवान ने सभी ब्रजवासियों की रक्षा कर ली। मन में प्रश्न हो सकता है कि वो वर्षा का पानी जो भर रहा था उसका क्या हुआ? उस गिरिराज गोवर्धन के ऊपर भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूम रहा था, जिससे वहां का सारा पानी सूख गया। कृष्ण ने अपने एक उंगली पर गिरिराज गोवर्धन को उठाया। एक दिन बीता, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन तक कृष्ण ने गोवर्धन को अपने हाथ पे उठाकर रखा। कृष्ण ने गोवर्धन को हाथ में उठाया 7 दिन तक, लेकिन कोई भी आदमी कृष्ण को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं था। बोले निश्चित इसके अंदर कोई देवता आ गया है। ये सारा यश देवताओं को चला गया है। निश्चित इनके अंदर कुछ है। फिर भी नंद और यशोदा कहने लगी कि आप लोग को लज्जा नहीं आ रही है? मेरा बच्चा बेचारा 7 दिन से खड़ा है, न खाया है, न पिया है, न भोजन किया है, न आराम किया है। तुम लोग थोड़ी देर टिका कर रखो और मैं मेरे लाला को भोजन करा देती हूँ। अब बताइए, जिसने 7 दिन से गोवर्धन उठाया उसे खिलाने की क्या आवश्यकता? साक्षात भगवान। लेकिन ब्रजवासी कृष्ण को भगवान मानने के लिए तैयार ही नहीं। ब्रजवासियों ने कहा कोई बात नहीं, हम लोग उठा लेंगे। कृष्ण ने कहा उठा लोगे पक्का? बोले पक्का। कुछ लोग अपना हाथ टिका दिए, कुछ लोग अपनी लठिया टिका दिए। कृष्ण ने कहा छोड़ू? बोले हाँ छोड़ो। बोले तैयार हो? बोले हाँ तैयार है। कृष्ण ने जैसे ही धीरे धीरे करके अपना उंगली नीचे किया, सारा वजन उन हाथ और लठिया के ऊपर, और गोवर्धन गिरने लगा। गिरा गिरा गिरा। कृष्ण ने फिर से उठा लिया। कृष्ण ने जब गोवर्धन उठाया तो जैसे आप लोग हंसने लगे ना, वैसे कृष्ण भी हंसने लगे। फिर भी कृष्ण के जो मित्र थे, सखा थे, कृष्ण को गाली देते थे। सारे तो क्या ऐसा समझ रहा है कि ये गोवर्धन तूने उठाया है? ये गोवर्धन तूने नहीं उठाया। कृष्ण के सखा कहते हैं कछु माखन को बल बधो, कछु गोपन करी सहाय। अरे सारे कृष्ण ये गोवर्धन तूने नहीं उठाया है। कछु माखन को बल बधो, ये हमारे गोकुल में लोगों के घर पर माखन की चोरी करके खाया है। ये हमारे घर के माखन का बल है, ये तेरा बल नहीं है। हम लोगों के घर पे जो माखन की चोरी किया है ना, ये उस माखन का बल है। कछु माखन को बल बधो, कुछ माखन का बल, कछु गोपन करी सहाय, और कुछ हमारी लोगों की शक्ति लगी हुई है। श्रीमती राधा रानी की कृपा से तूने गिरिवर लियो उठाए। और राधा रानी की कृपा से गिरिराज गोवर्धन उठाया। बच्चों को बिठाइए। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ब्रज में कितने भी पराक्रम करे। बच्चों को बिठाइए जरा, यहां खेलना ठीक नहीं है। भागवत परिसर कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह है ब्रजवासियों का प्रेम। इतना ही नहीं, अनेकों लीला कृष्ण ने ब्रज में की। यमुना नदी में कूद गए, कालिया नाग का दमन कर दिया, लेकिन फिर भी कृष्ण के प्रति पुत्र भाव था। यहां तक भगवान श्री कृष्ण ने माटी खाई। आप जानते हैं माटी खाने की लीला? आइए सुनाता हूं मैं आपको। कृष्ण जब चलना सीख गए
तो अपने सखाओं के साथ खेलते थे, और खेलते खेलते दो पक्ष होता था। जो पक्ष हार जाए उसको घोड़ा बनना होता था, और जो जीत जाता था वो उसके ऊपर बैठकर एक डिस्टेंस होता था, वहां पर उसे उठाकर लेकर चले जाते थे। खेल रहे थे और खेलते खेलते कृष्ण का पक्ष हार गया, कृष्ण हार गया। तब बलराम की टीम ने कहा कि चलो घोड़ा बनो सब लोग। तो कृष्ण की टीम के जितने भी बच्चे थे सब लोग घोड़ा बन गए, कृष्ण घोड़ा नहीं बने। ये लोग कहने लगे चलो कृष्ण घोड़ा बनो। मैं नहीं बनूंगा। अरे तुम हार गए हो, घोड़ा बनो। नहीं बनूंगा कहा ना एक बार। तुम जानते नहीं मैं राजा का पुत्र हूं। नंद बाबा पूरे ब्रज के राजा है, राजा के पुत्र घोड़े बनते हैं? वो तो घोड़े के ऊपर चढ़ते हैं, मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। तब कृष्ण के जो सखा थे ना, कृष्ण को कहते हैं साले हैं? तू राजा होगा अपने घर का, यहां तो तू हमारा सखा है, और तुम्हें घोड़ा बनना पड़ेगा। कृष्ण ने कहा नहीं बनूंगा। घोड़ा नहीं बनना है तो आज के बाद हमारे साथ मत खेलना। ऐसे करके कृष्ण को धक्का देकर गिरा देते थे, कृष्ण गिर जाते थे और कृष्ण रूठ जाते थे। कोई बात नहीं, मत खिलाओ, मैं अकेला खेलूंगा। गोकुल में ब्रह्मांड घाट पर यमुना के तट पर कृष्ण अकेले अकेले खेलने लगे। अब अकेले अकेले बच्चा क्या खेलेगा? उस मिट्टी के साथ मिट्टी को उठाकर उसका पर्वत बनाकर उनका घर बनाकर खेलने लगे, और मिट्टी से खेलते खेलते कृष्ण ने मिट्टी को अपने मुख में रख दिया। कृष्ण ने माटी खाई और वहां बलराम इत्यादि सबकी नजर गई। दौड़कर कृष्ण के पास आए, कृष्ण देखो हम कहते तुम माटी मत खाओ। कृष्ण ने कहा खाऊंगा खाऊंगा खाऊंगा, तुम्हें कोई मतलब? तुम अपना खेल खेलो, मैं मेरा खेल खेल रहा हूं। बोले यदि माटी खाओगे तो यशोदा मैया को कह दूंगा। बोले मैं नहीं डरता हूं यशोदा से, बता दो उनको। बलदेव जी दौड़कर यशोदा मैया के पास गए। मैया, ब्रज में तो बहुत सुंदर भजन गाते हैं। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। बलराम ने कहा मैया यशोदा, कृष्ण ने माटी खाई और कृष्ण को तुम माटी खाने से रोको। यदि वो माटी खाता रहा तो उसके पेट में रोग हो जाएगा और फिर उसे बहुत दर्द होगा। यशोदा मैया हाथ में छड़ी लेकर दौड़ कर आई। अच्छा कृष्ण माटी खा रहा है। दूर से यशोदा मैया को आते देखकर कृष्ण को टेंशन आने लगा। बोले मैया आएगी, हाथ में छड़ी लेकर आई है, मुझे मारेगी, मुझे पीटेगी, क्या करे क्या करे। कृष्ण लार बनाकर जल्दी जल्दी उस माटी को निगलने लगे। छोटा सा मुख, माटी को कैसे निगले। तब तक तो यशोदा मैया पहुंच गई। यशोदा ने सीधा पूछा कृष्ण तूने माटी खाई? जानते कृष्ण ने कहा क्या कहा? क्योंकि मुंह में भरा था। माटी खाई? नहीं खाई। यशोदा जब बार बार पूछने लगी तब सुखदेव गोस्वामी भागवत में इस लीला को बताते हुए कहते हैं कृष्ण ने उत्तर दिया नाहम भक्षितवान अम्ब। हे अम्ब, हे मां, अहम न भक्षितवान, मैंने माटी नहीं खाई। यशोदा ने कहा तो क्या ये तुम्हारे सखा सब झूठ बोल रहे हैं? भगवान ने कहा सर्वे मिथ्या भी संशिन, ये सब लोग मिथ्या, ये सब लोग झूठे हैं। अच्छा ये सब लोग झूठे हैं और तू ही एक सत्यवादी हरिश्चंद्र बनकर आया है? अच्छा ये तुम्हारे मित्र झूठ बोल सकते हैं लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई बलदेव तो झूठ नहीं बोल सकता। बोले माँ ये बड़ा, माँ ये दिखने में बड़ा है, ये केवल कहने को बड़ा है, ये मुझे कितना परेशान करता है मैया, कितना परेशान करता है क्या बताऊं है? अब देखिए कृष्ण की ये टेक्निक है। कृष्ण अपनी माता को मिट्टी की बात भुलाकर किसी और बात में चढ़ाना चाहते हैं ताकि माटी वाली बात भूल जाए। बोले मैया क्या बताऊं, ये दाऊ तो मुझे बहुत परेशान करता है। ये दाऊ कहता है कि मैं तेरा बेटा नहीं हूं। क्या मैया मैं तेरा बेटा नहीं हूं? इमोशनल ब्लैकमेल।
क्या मैया मैं तेरा बेटा नहीं हूं? ये दाऊ मुझे अक्सर कहता है, नंद गोरे यशोदा गोरी और तू काला कलूटा, तू नंद यशोदा का बेटा नहीं, तुझे नंद और यशोदा खरीद के लाए हैं। क्या मैया मैं तेरा बेटा नहीं हूं? भक्तों ये सत्य बात है। भगवान श्री कृष्ण का रंग तो काला था, सब लोग जानते हैं। इसलिए बलराम कृष्ण के सखा और प्राय श्रीमती राधा रानी और सभी गोपियां कृष्ण को इसी बात से बहुत चिढ़ाया करती थी। और क्या कहती थी? तू इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों? तो तो काला होकर भी जग से निराला क्यों? काला होकर भी जग से निराला क्यों? तू इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों? तू इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? मैंने काली रात को जन्म लिया, मैंने काली रात को जन्म लिया, और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया। सुनिए, कृष्ण को पूछा गया कि कृष्ण तू काला क्यों है? तो कृष्ण बहुत एक्सक्यूज दे रहे हैं, बहुत बहाने बता रहे हैं। बोले देखो मैं काला नहीं हूं तो क्या है, रात को 12 बजे अंधेरी रात में, काली रात में मेरा जन्म हुआ, और क्या कहूं क्या करूं, मेरी मैया यशोदा मुझे काली गाय का दूध पिला रही है, और उसमें फिर भी मैं काला नहीं हूं। ये तो मेरे कंधे पर जो काली कमरी है उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा स्लाइट काला दिख रहा हूं, बाकी मैं काला नहीं। मैंने काली रात को जन्म लिया, मैंने काली रात को जन्म लिया, और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया। मेरी कमरी का रंग काला, इसीलिए काला हूँ। मेरी कमरी का जय रंग हो। काला, इसलिए काला हूँ। तू इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों? तू इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? गोपियों ने कहा ऐसा थोड़ी ना होता है? काली रात को जन्म लेने से कोई काला नहीं होता है, तुम झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। तब कृष्ण दूसरा बहाना बताते हैं, देखो मैं गोरा हूं, ये तो क्या हुआ, कुछ दिन से यमुना नदी में स्नान कर रहा हूं ना, इसलिए थोड़ा सा काला हो गया। मैं काली दाह में कूद पड़ो, मैं काली दाह में कूद पड़ो, और काली नाग को नाथ लियो, और काली नाग को नाथ लियो, और काली नाग को नाथ लियो। और काली नाग को नाथ लियो। मैं फण फण पे नृत्य कियो, इसीलिए काला हूँ। मैंने फड़ फड़ पे नृत्य कियो, इसलिए काला हूँ। यमुना नदी में कूद गया और कालिया नाग के मस्तक पर नृत्य किया, इसलिए थोड़ा सा काला शेड आ गया, बाकी मैं काला नहीं हूँ। तब गोपिया कहती है झूठा है, तू झूठ बोल रहा है। तू इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों? तू इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? गोपिया बार बार पूछती थी कृष्ण तू काला क्यों है, और कृष्ण बार बार बहाने बताते थे। जब बार बार बोलकर भी गोपियां मानती नहीं थी, तब कृष्ण को क्रोध आ गया।
बोले सारी, मैं काला नहीं हूं, तेरी गोरस मटकी काली है, तेरी गोरस मटकी काली है, और तू अति मन की काली है। और तू अति मन की काली। मैं काला नहीं हूं, ये तेरी जो मटकी है ना वो काली है, तेरा मन काला है। और इतना ही नहीं, घूंघट तान के रखा है, तेरा जो घूंघट है ना, तेरी जो चुंदरी है ना वो काली है, इसलिए मैं काला दिख रहा हूं। एक बार ऊपर उठा दो तो मैं काला नहीं हूं। तेरी गोरस मटकी काली है, तेरी गोरस मटकी काली है, और तू अति मन की काली है। और तू अति मन की काली है। तेरी चुनरी का रंग काला, इसीलिए काला हूँ। तेरी चुनरी का रंग काला, इसलिए काला हूँ। तू इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों? तू इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? कृष्ण बार बार अनेकों बहाने बता रहे हैं कि मैं इसलिए काला हूं, इसलिए काला हूं। लेकिन अब कृष्ण अंत में जो एक बात बता रहे हैं वो दिल को छूने वाली बात है, और इसे सुनकर गोपियां कन्विंस हो गई। कृष्ण ने कहा, सत्य कहूं तो मैं काला नहीं हूं। तुम्हारे आंखों में जो काजल लगी हुई है ना, वास्तव में वो काली है। एक तो घर से इतनी इतनी काजल के लपेड़े कर कर आती हो, बहुत बहुत काजल लगा कर आती हो, और फिर अपनी आंखों में मुझे बसा लेती हो, घंटों भर तक अपनी आंखों में मुझे बिठा कर रखती हो, और फिर मुझे छोड़ती हो। तुम्हारी काजल का रंग मुझ पर लग गया, इसलिए मैं काला हूं। सखी नैनों में कजरा लगाती है, सखी नैनों में गाइए। लगाती है, सखी नैनों में काजल लगाती है, सखी नैनों में काजल लगाती है, और नैनों में मुझको बसाती है। और नैनों में मुझको बसाती है, और नैनों में मुझको बसाती है। और नैनों में मुझको बसाती है। तेरे कजरे का रंग काला, इसीलिए काला हूँ। तेरे कजरे का रंग काला, इसलिए काला हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा, तेरे कजरे का रंग काला, इसलिए काला हूँ। ये तो 5000 वर्ष पहले का भजन है। आज तो यदि कृष्ण को ये भजन गाना हो तो उसमें बहुत लाइन ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि उस समय तो मात्र ब्लैक कलर की लाइनर होती थी। आज तो आंखों की लाइनर लाल रंग की भी हो जाती हैं, ब्लू रंग की होती हैं, अनेकों रंग की लाइनर होती हैं। इसलिए आज तो कृष्ण को कहना पड़ेगा, तेरे आंखों की लाइनर लाल, इसलिए लाल हो। तेरे कजरे का रंग काला, इसीलिए काला हूँ। तेरे कजरे का रंग काला, इसलिए काला हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से गाइए, भाव से, जोर से।
हरे राम हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम जय हो हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णचंद्र भगवान की श्री श्याम सुंदर भगवान की श्रील प्रभुपाद की हिताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। कृष्ण ने कहा मैया मैया तुम ये दाऊ की बात कर रही हो, ये बड़ा है, ये बड़ा नहीं है? ये मुझे बहुत परेशान करता है। मैया ने कहा इस बड़े को तो मैं बाद में देखूंगी, पहले तू बता माटी खाई के नहीं। क्योंकि आज मैया कृष्ण को छोड़ने वाली नहीं थी। कि बलराम को तो बाद में देखूंगी, तूने माटी खाई के नहीं। तब कृष्ण ने कहा मां तुझे अपने बेटे पर विश्वास नहीं, अपने बेटे पर भरोसा नहीं? यदि सत्य गिरस्तर ही व्यादे ही पश्यते मुखम, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरे मुख में झांक कर देख लो। मैया ने कहा खोल तेरा मुख, मैं देखना चाहती हूं। भक्तों जैसे ही कृष्ण ने अपना मुख खोला, आप सब जानते हैं करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उस छोटे से मुख में मैया ने दर्शन किया। उस करोड़ों ब्रह्मांड के बीच में एक ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड में एक एशिया खंड, उस एशिया में भारत, भारत में मथुरा, मथुरा में गोकुल, और गोकुल में कृष्ण और यशोदा का दर्शन उस मैया ने किया। जो मैया छड़ी लेकर कृष्ण को डांटने के लिए आई थी, इस ऐश्वर्य को देखकर मैया यशोदा मूर्छित होकर गिर गई। इतना इतना ऐश्वर्य देखने के बाद भी जब यशोदा मूर्छा से बाहर आई तो जानते हैं क्या सोचा? मेरे लाला के ऊपर कोई ग्रह लग गया है। अरे ये एक भगवान है, करोड़ों ब्रह्मांड अपने अंदर रखकर बैठा है, लेकिन कृष्ण को भगवान मानने के लिए कोई तैयारी नहीं। कृष्ण को अपना लाला मानता है, अपना बेटा मानता है। और भक्तों ये बहुत उच्च भाव है। भगवान चाहते हैं कि लोग उनको अपना पुत्र माने, अपना सखा माने, अपना प्रियतम माने। कृष्ण को भगवान कहने से इतना आनंद नहीं आता जितना अपना प्राण प्रिय, अपना पुत्र, अपना सखा कहने से आनंद आता है। एक प्रैक्टिकल बात कहूं, यहां पर कोई व्यक्ति आए और पूछा जाए आप जानते हो ये कौन है, तो बोले हाँ ये मनुष्य है, ये हमारा मनुष्य है, अच्छा लगेगा। लेकिन हम कहेंगे ये तो मेरा प्राण प्रिय है, मेरा भाई है, मेरा मित्र है, तो कितना अच्छा लगेगा। तो भगवान है, लेकिन वो भगवान हमारे कौन है, उनके साथ हमारा संबंध क्या है, ये मुख्य चीज है। तो ब्रज में रहने वाले ब्रजवासियों का संबंध इतना प्रगाढ़ है, कृष्ण कितना भी ऐश्वर्य दिखाए वो संबंध नहीं